एमकेएम की राबिता कमेटी के रुकन हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त हमारे साथ एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर मौजूद हैं। और इस हवाले से सिग्निफिकेंस यूं भी है उनकी मौजूदगी की कि 12 मई को जब ये वाकयात रूनुमा हुए तो आप मुशीर दाखिला थे। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो सिद्दीकुल फारूक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं। वसीम साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब ये समझते हैं कि जिनापुर का जो हालिया मामला एक आध रोज से सामने आया है मंजीराम पर ARY न्यूज ही के तवस्सुत से, तो वो असल में तवज्जो हटाने की कोशिश है 12 मई के वाकयात से, और खासतौर पर जो सिंध हाईकोर्ट ने आप समेत आपके कायद को तलब किया है वो ये समझते हैं कि शायद इस मामले को आप दबाना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एमकेएम का कभी भी ये तरीकेकार नहीं रहा कि कोर्ट्स को प्रेशराइज किया जाए। हमने पहले भी बड़े मुकदमे फेस किए हैं भी और अल्ताफ भाई ने भी, और हम फिर तैयार हैं हर मुकदमा फेस करने के लिए। 12 मई का जो मुकदमा है वो ऑलरेडी केस में कोर्ट में चल रहा है, मैं उसमें कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं। नवाज शरीफ साहब और नून का मुस्लिम नून का ये शार रहा है कि अपने दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रॉन्ग किया, फिर कोर्ट के फैसले के लिए बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई पिछले दिनों जुडिशरी आजाद कराने के लिए, और कल फिर एक बयान आया है कि अगर आर्टिकल 6 इन्वोक नहीं किया गया तो रैली निकालेंगे, प्रेशर बनाएंगे, फिर मार्च करेंगे। तो ये इनकी जमात का और इनके लीडरान का तो शार हो सकता है कि प्रेशर डाल के कोई फैसला ले लिया जाए, जैसे कि लिए गए माजी में। एक फोन कॉल पे फिर इन्होंने अपनी रैली मंसूख कर दी, तो वो प्रेशर टैक्टिस थे। आज भी प्रेशर टैक्टिस ही इस्तेमाल कर रही है मुस्लिम लीग नून। मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एमकेएम का कभी ये शार नहीं रहा। अगर 12 मई का कोई मुकदमा है तो हम फेस करने के लिए तैयार हैं, नोटिस हमारे पास हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं घबराते किसी केस से, हम मुल्क छोड़ के भागते नहीं है फौज से एग्रीमेंट करके, हम फेस करेंगे हर चीज को। जी वसीम अख्तर साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब का ये भी कहना था कि 1992 के हवाले से बात हो रही है तो नसीरुल्लाह बाबर के दौर में जो ऑपरेशन हुआ उसकी भी कोई तहकीकात होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आर्टिकल 6 को भी इन्वोक करें सारे क्लॉजेस के साथ, और हमीदुर रहमान रिपोर्ट भी ले लें, और हर चीज इस बार खत्म ही कर लें कि जितनी गलतियां सियासी जमातों से और फौज से हुई है वो निपटा लेते हैं इस बार। और जहां तक पीपल्स पार्टी के टाइम के ऑपरेशन का ताल्लुक है उसको भी ले लें। मगर ये आंखें क्यों चुरा रहे हैं कि जब ये वक्त आ गया है और ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब ने कुछ सीक्रेट सिफारिश की हैं और नसीर अख्तर साहब ने, तो इन पे इल्जाम आ रहा है, नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट उन पे इल्जाम आ रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो अगर चाहते तो ये ऑपरेशन रुक सकता था। उन्होंने अपनी सियासी मफाद के लिए इतने लोगों की जानों का ज़िया किया है, शहीद कर दिए लड़के इतने सारे एमकेएम को बदनाम किया, एमकेएम के कायद को बदनाम किया इन्होंने, तो कम से कम उसका जवाब तो दे, बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हैविंग 2/3 मेजॉरिटी। जी, लेकिन ये वो ये समझते हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब से सवाल भी पूछा गया कि उस वक्त के जो जनरल थे क्यों रोका क्यों नहीं गया उन्हें, तो उन्होंने कहा कि वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, और इसीलिए हम समझते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा वाकईतन पार्लियामेंट और वजीर आजम जो है वो बालादस्त हो। तो आर्टिकल 6 के हवाले से फिर कार्रवाई की अब तायद करेंगे आप? आर्टिकल 6 को बिल्कुल इन्वोक किया जाए और तीनों क्लॉजेस को लिया जाए ताकि वो फौजी अफसरान और सियासी लीडरान, जिसमें नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं, इनको भी लिया जाए। ये बेटिंग और कोलैबोरेटर की मद में आते हैं। अच्छा वसीम साहब, आखिर में ये फरमा दीजिएगा, वो ये समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद को यहां आना चाहिए पाकिस्तान और यहां आकर सियासत करनी चाहिए। उन्होंने मिसालें भी दी मियां नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ की, कि बार बार उन्होंने जलावतनी के दौरान कोशिश की वतन वापस आने की, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। तो इस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे आप? देखिए, मैं इस पे बहुत दफा पहले भी व्यू आ चुका है एमकेएम का। जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनको ने सजा दी थी, उस सजा की माफी मुशर्रफ साहब ने, इनके जो मोहसिन है मुशर्रफ साहब, उन्होंने दिया उसको, और ये मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। अल्ताफ भाई किसी माफी नामे में नहीं गए बाहर, अपनी मर्जी से गए हैं बाहर। और अल्ताफ भाई को जब भी वजीर आजम या प्रेसिडेंट बनना होगा वो मुल्क में आ जाएंगे। इनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, इनको इक्तदार चाहिए होता है हर वक्त, ये बाहर बैठ के कर नहीं सकते सियासत, इनको यहाँ आना है। बेनजीर साहिबा आई, अल्लाह को प्यारी हो गई, ये डील करके वापस आए, डील करके गए थे। तो हमें अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, ना अल्ताफ भाई को करना है। जिस दिन आना होगा डंके की चोट पे आएंगे। लेकिन वसीम साहब बड़ी खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया, उन्होंने कहा हम तैयारा भी देने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी की आपने बात की तो वो कहते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी भी फराहम करेंगे, इस पर कुछ कहेंगे आप?
دیکھیں ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کی عادتیں تو ان کے لیڈران کو پڑی ہیں کہ اپنا طیارہ ہو, ان کے پاس ہے اپنے طیارے. اس ملک کی دولت لوٹ کے انہوں نے طیارے لیے ہوئے ہیں, رائیونڈ میں محل بنائے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسی نہ ہمیں عادت ہے نہ ہمیں ایسی چیزیں درکار ہیں. الطاف بھائی کو آنا ہوگا, PIA کی پرواز پکڑیں گے اور آ جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا جناب وسیم اختر صاحب ARY نیوز سے بات کرنے کے لیے. جی, اور وسیم اختر متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور مسلم لیگ نون کے ترجمان صدیق الفاروق کے اس بیان پر وہ تبصرہ کر رہے تھے. متحدہ قومی موومنٹ کے موقف سے انہوں نے آگاہ کیا, اور اس حوالے سے جب اقرار آپ نے سوال کیا کہ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ اگر الطاف حسین پاکستان واپس آتے ہیں تو ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا جائے گا.